तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, प्रॉफिट में ही होंगे। ठीक है। तो आज से मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज चालू कर रहा हूँ। ठीक है। स्टॉक मार्केट बिगिनर टू एडवांस लेवल। बिगिनर यानी कि आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज मिलनी चाहिए या जितनी भी आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए, वो सब मैं आपको इस एक जो सीरीज है जो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज से, उसमें आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है। जिसमें आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। स्टॉक मार्केट क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, ठीक है, डे ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है, या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, मतलब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितनी भी आपको नॉलेज मिलनी चाहिए, मैं आपको फ्री में आप सबको प्रोवाइड करने वाला हूँ। बिगिनर से स्टार्ट करूँगा मैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, और एडवांस लेवल तक यानी कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, प्रॉफिट लॉस और रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों के बाद में आपको इस एक वेब सीरीज के साथ में आप लोगों को सारी कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। ठीक है। सो जो हमारी ये सीरीज़ है, इसको स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। ठीक है। ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है। इससे पहले मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई, तो वीडियो में काफ़ी कुछ मिसिंग होने वाला है, क्योंकि मेरे को अभी एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा करना कम आता है। बट मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों के साथ में काफ़ी कुछ सीख सकूँ। ठीक है। तो आप इसके लिए आप हमारे जो चैनल है, ठीक है, स्टॉक गुरु, उसको ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज मिलने वाली है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो इसको सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को कंप्लीट देखें। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। ठीक है। सो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है, मैं अगर आपको बेसिक नॉलेज में बताऊँ तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है। ठीक है। स्टॉक मार्केट में अगर मैं बताऊँ तो अगर आप मार्केट जाते हो, ठीक है, मान लो ये एक मार्केट है, ठीक है, और सेम सिचुएशन में आपको अगर मैं बताऊँ तो इधर मान लो स्टॉक मार्केट। ठीक है। तो मैं कंपेयर करने वाला हूँ दोनों चीज़ों को कि अगर यहाँ पर मार्केट है, ठीक है, अगर मार्केट में आप जाते हो तो मार्केट में दो टाइप से ये चीज़ें होती है। ठीक है। एक साइड में जो होते हैं वो बायर होते हैं, यानी कि जो खरीदते हैं सामान। ठीक है। ये बायर होते हैं जो यहाँ से सामान खरीदते हैं, और एक साइड में होते हैं सेलर। ठीक है। यानी कि वेंडर, जो कि जिनकी शॉप होती है, जो सामान यहाँ से बेचते हैं। ठीक है। सो बेसिकली ये जो वेंडर होते हैं, ये सामान लेकर आते हैं। ठीक है। और जैसे मान लो कि 100 रुपये का इनके पास में कोई सामान है, शूज़ वगैरह 100 रुपये का सामान लेकर है, और उस वो आप लोगों को सेल करते हैं 120 या 130 में। मतलब जो 100 रुपये में लेकर आई है सामान, और 100 के बाद में जो ऊपर का प्रॉफिट होता है, यानी कि इन्होंने 130 में आप लोगों को बेच दिया। ठीक है। तो यहाँ पर जो बाई सेल हो रहा है, इसी तरीके से अगर मैं स्टॉक मार्केट में देखूँ तो 100 रुपये का सामान ये लेकर है और 130 में बेचा, तो जो 30 रुपये का मार्जिन होता है, वो यहाँ पर इनका प्रॉफिट होता है। ठीक है। और सेम सिचुएशन में अगर मैं देखूँ, सेम सिचुएशन अगर मैं स्टॉक मार्केट में देखूँ, तो स्टॉक मार्केट में भी दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो बायर होते हैं, ठीक है, बायर होते हैं, और सेम साइड में सेलर होते हैं। ठीक है। सो जिस तरीके से एक नॉर्मल मार्केट चलती है, नॉर्मल मार्केट में बायर होते हैं और सेलर होते हैं, तो उसको मार्केट बोला जाता है। सेम में अगर मैं स्टॉक मार्केट में देखा जाऊँ तो स्टॉक मार्केट को भी एक तरीके से एक मार्केट ही बोला जाता है, जहाँ पर सामान की खरीदारी बेचनी नहीं होती है। वहाँ पर जो बाइंग सेलिंग होती है, वो होती है शेयर की। शेयर क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं हम। ठीक है। तो शेयर होता क्या है, शेयर एक बड़ी सी कंपनी है। बड़ी सी कंपनी को अपनी जो कंपनी है उसको और ज़्यादा ग्रो करना है, तो और ज़्यादा ग्रो करने के लिए उसको पब्लिक फंडिंग की ज़रूरत होती है, और वो अपनी कंपनी का कुछ पार्ट, यानी कि अपनी कंपनी के कुछ पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देती है, यानी कि शेयर में डिवाइड कर देती है, और वो पब्लिक के लिए, ये पब्लिक के लिए छोटे छोटे शेयर को एक तरीके से मार्केट में उतारती है। मार्केट में उतारने के बाद में जो हम जैसे लोग होते हैं, ठीक है, वो इनके एक एक शेयर को बाय करते हैं। ठीक है। बाय करते हैं, और बाय करने के बाद में हम इस कंपनी में एक शेयर होल्डर बन जाते हैं, यानी कि इस कंपनी में हमारा भी कुछ हिस्सा होता है। और जिस तरीके से ये कंपनी ग्रो करती जाती है, तो ओवरऑल हमको भी, हम कंपनी की एक पार्ट है, तो कंपनी में हमको भी प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। सो इसी तरीके से हमको भी इसमें प्रॉफिट मिलता जाता है। ठीक है। सो स्टॉक मार्केट मेनली दो टाइप से वर्क करती है। ठीक है। स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज होती है वो दो जगह पर लिस्टेड होती है, जिनको स्टॉक ब्रोकर बोलते हैं। ठीक है। सो दो, ये कौन कौन होते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कौन कौन होते हैं। ठीक है। एक सेकंड। सो आपने नाम सुना होगा एनएससी और बीएसई। इसकी फुल फॉर्म पे के लिए मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है। फुल फॉर्म मैं आपको नहीं बताने वाला। आई नो आपको फुल फॉर्म वगैरह ये सारी चीज़ें पता होती है।
एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। सो इनमें आपको लोगों को पता होगा कि यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां लिस्टेड होती है, यानी कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कंपनी फंड रेज करने के लिए पब्लिक से अपनी कंपनी को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए यहाँ पर पब्लिक में अपना जो मार्केट के छोटे छोटे पीसेस को उतारती है, शेयर को लॉन्च करती है, ठीक है। सो उनको पहले जो हमारा इंडेक्स है उसमें लिस्टेड होना पड़ता है, ठीक है। जो मार्केट है, ये मान लो बीएससी एक मार्केट है और ये भी मार्केट है, तो मार्केट में जो हमारे सेलर यानी कि जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, जो शेयर लेकर आते हैं, वे एक तरीके से मार्केट के वेंडर होते हैं, उनको मार्केट चाहिए बायर सेलर के लिए। सो ये जो एनएससी और बीएससी होती है, ये एक तरीके से मार्केट का काम करती है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों को एक मार्केट मिल जाएगी। तो एनएससी और बीएससी में आपने नाम सुना होगा निफ्टी, ठीक है। आपने नाम ज़रूर सुना होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। और उसके बाद में आप लोगों ने नाम ज़रूर सुना होगा सेंसेक्स का। तो सेंसेक्स जो आता है वो बीएससी के अंदर में आता है, ठीक है। जो सेंसेक्स आता है वो बीएससी के अंदर में आता है, और एनएससी के अंदर में निफ्टी और बैंक निफ्टी आता है, ठीक है। सो ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, बट पहले आप बेसिक क्लियर कर लीजिए, उसके बाद में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो यहाँ तक आपको लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो स्टॉक मार्केट में वर्क होता है वो मोस्टली नॉर्मल मार्केट की तरह बायर और सेलर का काम है, ठीक है। एक तरह से यहाँ पर बायर होते हैं और एक तरफ सेलर होते हैं, और उसी तरीके से मार्केट हमारे यहाँ वर्क करती है। सो अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टिंग और ट्रेडर, ठीक है, स्टॉक मार्केट में दो चीज़ आती है, ठीक है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। सो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, ठीक है। अगर मैं इन्वेस्टिंग की बात करूं यहाँ पर, अगर मैं इन्वेस्टिंग की बात करूं तो इन्वेस्टिंग मेनली ये होती है कि आप लोग किसी भी मार्केट का, यानी कि मान लो कि रिलायंस का आपने कोई स्टॉक बाई किया और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया, ठीक है। 10-20 साल के लिए आपने इसको होल्ड किया। सो ये चीज़ जो आती है वो इन्वेस्टिंग के अंडर में आती है। और अगर आपने रिलायंस की ही एक शेयर को, रिलायंस के ही शेयर को, ठीक है, आपने आज बाई किया और 1 से 2 दिन के बाद में सेल किया, वो ट्रेडिंग के अंदर में आता है, ठीक है। सो ट्रेडिंग में भी आप लोगों को बहुत सारे टर्म होते हैं, वो आप लोगों के साथ में मैं अभी क्लियर करूंगा, बट अभी के लिए फिलहाल के लिए हम इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। सो काफ़ी सॉरी सो काफ़ी लोग ऐसे हो गए जो इन्वेस्टिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपैरिजन ट्रेडिंग में, ठीक है। तो क्योंकि ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिट ज़्यादा होता है, क्योंकि हमको काफ़ी बहुत कम टाइम में और काफ़ी ज़्यादा डिसीजन लेने होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिसीजन हमको लेने होते हैं, जैसे बाई सेल करना ट्रेडिंग में और चार्ट ट्रेडिंग करना, ये सारी चीज़ें करनी है। बट अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग में हमको सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करके हम कंपनी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज गेन करके उसमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए 10 से 20 साल के लिए होल्ड करते हैं और अपने प्रॉफिट रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो इन्वेस्टिंग उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है जिनके पास में पैसा अच्छा खासा है और वो बहुत कम टाइम में तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम में तक उनके पास में एक्स्ट्रा इनकम है। सो उसके ऊपर वो कुछ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ठीक है। बट उनका साइड में एक बिजनेस चल रहा है। बट अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूँ तो ट्रेडिंग के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगने वाली है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा पेशेंस की भी ज़रूरत होने वाली है, क्योंकि इसमें जो मैटर करती है वो स्किल मैटर करती है ट्रेडिंग में, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ ट्रेडिंग की, तो चलिए मैं ट्रेडिंग की बात करता हूँ कि ट्रेडिंग में कितनी ज़्यादा टर्म्स आपके लिए होते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, देखो ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है, तो थोड़ा एक्सप्लेन करने में दिक्कत होगी, बट आप कोशिश करो थोड़ा सा मेरे साथ में ये सारी चीज़ें सीखने की, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। सो इन्वेस्टिंग आपको लोगों को समझ में आ गई कि किसी कंपनी के हम शेयर्स को बाय करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, उसको इन्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है, जिसमें हमको कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती है और हमारा पैसा ग्रो करता है। लेकिन ये इन्वेस्टिंग जो होता है काफ़ी लॉन्ग टर्म का गेम होता है, ठीक है। सो इस चीज़ के बारे में मैं आगे बात करूंगा, बट हम इस टाइम पे जो स्टार्ट हमारा
स्टॉक मार्केट होने वाला है वो मेनली फोकस जो होने वाला है वो ट्रेडिंग के ऊपर होने वाला है, ठीक है। सो ट्रेडिंग भी काफ़ी टाइप की होती है, जैसे स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग हो गया आपका, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया आपका, इसी के साथ में आपका एक आता है स्कैल्पिंग, ठीक है। और बस फिलहाल के लिए तो ये मैं आप इसी पे फोकस करो, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं स्विंग ट्रेडिंग की, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग मेनली वो होती है जैसे हम किसी स्टॉक को बाय करते हैं, बाय करने के बाद में हम स्टॉक को हमने बाय किया और उसको एक दिन से लेकर हमने एक हफ्ते एक महीने तक होल्ड करा, उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टिंग में इसको बोल सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टिंग में इसको बोल सकते हैं। और इसमें मेनली हमने किसी स्टॉक को बाय किया, मान लो 100 रुपये पर हमने इसको बाय किया, ठीक है। आज हमने बाय किया और उसके बाद में हमने एक हफ्ते या एक महीने तक हमने इसको होल्ड किया, और जब तक इसका प्राइस 150 के आसपास पहुंच जाता है, ठीक है, तो उसमें हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। यानी कि इस टाइम पर 100 पर हमने बाय किया आज, और एक हफ्ते बाद हमने इसको 150 पर सेल कर दिया, ठीक है। सो एक हफ्ते का हमने टाइम लिया इसमें, एक हफ्ते तक हमने इसको होल्ड किया, 1 वीक तक, ठीक है। 1 वीक तक हमने इसको होल्ड किया, और जो इसमें प्रॉफिट मार्जिन मिला वो 50 रुपीज़ का मिला, ठीक है। सो 50 रुपीज़ के प्रॉफिट के लिए हमने एक हफ्ते तक जो जिस भी स्टॉक को हमने होल्ड करके रखा उसको स्विंग ट्रेडिंग हम बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इंट्राडे ट्रेडिंग की, तो इंट्राडे काफ़ी ज़्यादा थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग से रिस्की होता है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट जल्दी मिलता है तो इसमें रिस्क भी ज़्यादा ही होता है, ठीक है। सो इंट्राडे ट्रेडिंग हमारी मेनली वो होती है जैसे हमने किसी स्टॉक को हमने आज बाई किया, ठीक है। आज बाई किया 9:15 पे हमारी मार्केट ओपन होती है, ठीक है। सो 9:15 पर हमने बाई किया, बाई करने के बाद में उसको हमने सेम डे हमने उसको सेल कर दिया, ठीक है। मान लो हमने 100 रुपये पर कोई सी चीज़ बाई करी और उसको 120 पर हमने सेम डे सेल कर दिया, और जो इसमें प्रॉफिट मार्जिन हुआ हमको 20 रुपये का प्रॉफिट मिल गया। बट इसमें सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं मिलता, इंट्राडे में रिस्क भी ज़्यादा होता है, अगर प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। सो अगर इसमें 20 रुपये का प्रॉफिट एक ही दिन में हो रहा है, तो 20 रुपये का इसमें लॉस भी एक ही दिन में हो सकता है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ सेफली की, तो स्विंग ट्रेडिंग सेफ होता है, बट इसमें रिस्क रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो प्रॉफिट भी स्लो होता है और रिस्क भी स्लो होता है, ठीक है। अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ तो इसमें प्रॉफिट भी फास्ट होता है और इसमें जो रिस्क होता है वो भी फास्ट होता है। बट अगर मैं सबसे ज़्यादा बात करूँ रिस्क की, तो एक होता है स्कैल्पिंग, ठीक है। स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि हमने कोई स्टॉक को अभी बाई किया, जैसे 9:15 पे हमने इसको बाई किया, बाई करने के बाद में सेम 1 से 2 या 3 मिनट के बाद में 9:18 पे या 9:20 पे हमने इसको बेच दिया, चाहे प्रॉफिट हो, छोटा सा प्रॉफिट लेके और छोटा सा लॉस लेके हम इसमें निकल जाएंगे, ठीक है। सो इसमें स्कैल्पिंग में मेनली काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के साथ में हमको ट्रेड करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा कैपिटल के साथ में हमको इसको ट्रेड करना पड़ता है, और इसमें हमको बहुत जल्दी हमको रिटर्न मिलते हैं और बहुत जल्दी हमको इसमें लॉसेस वगैरह भी होते हैं, ठीक है। सो अगर मैं थोड़ा सा ऊपर की बात करूँ तो थोड़ा सा हम प्रीवियस बात करते हैं, तो स्टॉक मार्केट क्या होता है। मेनली स्टॉक मार्केट में हम जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उनके स्टॉक लिस्टेड होते हैं। लिस्टेड किस में होती है बड़ी बड़ी कंपनियां स्टॉक मार्केट में? एनएससी में और बीएससी में, ठीक है। एनएससी में और बीएससी में लिस्टेड होती है कंपनियां, जिसमें जो कंपनीज होती है उनको अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए फंड की और ज़रूरत, यानी कि पैसे की और ज़रूरत होती है, तो वो अपने कंपनी का कुछ हिस्सा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, और वो एक तरीके से शेयर के हिसाब से हमारी हमको मिलते हैं या हम बाय करते हैं। बाय में भी अगर इसमें स्टॉक मार्केट में देखें तो स्टॉक मार्केट दो टाइप की होती है। इन्वेस्टिंग होता है यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए, जिसमें 5 से 10 साल या 20 साल के लिए हम होल्ड करते हैं, होल्ड करने के बाद में हमको रिटर्न मिलता है और हमको अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें मिल जाता है। फिर उसके बाद में हमने बात की ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग में भी हमने 3-4 चीज़ों की बात की कि ट्रेडिंग ट्रेडिंग में क्या क्या होता है, ठीक है। सो ट्रेडिंग में हमने बात की स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग वो होता है जिसमें हम किसी कंपनी के एक शेयर को होल्ड करते हैं 1 से 5 दिन या 6 दिन या एक हफ्ते या एक महीने के लिए, उसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद में हमने बात की इंट्राडे की,
कि इंट्राडे कैसा होता है। इंट्राडे में हम सेम डे बाय सेल करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या लॉस करते हैं, जो भी करते हैं वो सेम डे करते हैं। और बात की उसके बाद में सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा जो डरावनी चीज़ बोलती है, जिसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जिसमें होता है, स्कैल्पिंग। ठीक है, स्कैल्पिंग में हम 1 से 5 या 6 मिनट में हम प्रॉफिट बुकिंग या लॉस बुकिंग करके हम निकल जाते हैं। बट स्कैल्पिंग जो होती है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में की जाती है, क्योंकि हम छोटे छोटे पॉइंट्स का असल और छोटे पॉइंट का टारगेट रखते हैं। इसलिए हमको अगर इसमें प्रॉफिट बनाना है तो उसमें एक्यूरेसी हमारी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और हमारे पास कैपिटल भी अच्छा खासा होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम थोड़ा सा, अगर मैं और बात करूँ आप लोगों के साथ में। ठीक है, सो स्टॉक मार्केट में भी स्कैल्पिंग वगैरह हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग को हम दो चीज़ों में कर सकते हैं। ठीक है, एक तो होता है हमारा स्टॉक्स में। ठीक है, स्टॉक्स के बाद में अगर हम बात की जाए तो स्टॉक के बाद में भी हम स्टॉक में कर सकते हैं, और दूसरा कर सकते हैं हम ऑप्शन में, यानी कि फ्यूचर्स में। जैसे ऑप्शन में आपने ऑप्शंस में हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शंस जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी। ठीक है, सो पहले स्टॉक में हम थोड़ा सा बात करते हैं कि स्टॉक में किस तरीके से करते हैं, फिर हम ऑप्शन में निफ्टी और बैंक निफ्टी में आएंगे। सो हम स्टॉक्स में दो तरीके से हम ये जो ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग और इंट्राडे हम जो कर सकते हैं वो दो चीज़ों में कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक्स में और ऑप्शन में। ऑप्शन में जो आता है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी आते हैं, ये थोड़े और ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं, बट इसमें जो हमारा रिटर्न है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, सो बात की जाए स्टॉक की, तो स्टॉक में हम जो भी बाई करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि मान लो अभी एग्जाम्पल के हमने रिलायंस का ही कोई शेयर बाई किया। ठीक है, इस ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। इस रिलायंस के हमने कोई स्टॉक बाई किया, एक स्टॉक की वैल्यू उसकी 100 रुपीज़ है। ठीक है, तो 100 में हमने उसकी 5 क्वांटिटी बाई के लिए, यानी कि 500 का हमने उसमें कैपिटल लगाया, 5 क्वांटिटी हमने बाई करी, और उसका रेट अगर 101 पहुंच गया। ठीक है, उस स्टॉक का प्राइस हमने 101 पहुंच गया, और 101 हमने स्कैल्पिंग में बोल रहा हूँ। ठीक है, स्कैल्पिंग में यानी कि 1 से 2 मिनट के बाद में अगर हमारा जो क्या बोलते हैं शेयर का प्राइस है वो 100 से 101 पहुंच गया, और हमने 500 रुपये का कैपिटल लगाने के 5 शेयर हमने बाई किए, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 505 रुपये, यानी कि हमको 1 से 2 मिनट में या 5 मिनट में हमको 5 रुपये का इसमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में हम इस तरीके से बाय कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक में हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग नहीं कर सकते। यानी कि अगर स्टॉक का प्राइस हमारा ऊपर की साइड में जाएगा तो ही हमको प्रॉफिट होगा, बट अगर स्टॉक हमारा नीचे की साइड में जाएगा तो उसमें हमको लॉस ही शो करेगा। बट इसी से रिलेटेड एक और चीज़ हमको देखने को मिलती है मार्केट में। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमको एक चीज़ और देखने को मिलती है मार्केट में, जिसको हम बोलते हैं ऑप्शंस। ठीक है, तो ऑप्शन थोड़े और ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं, जिसमें आप लोगों को प्रॉफिट भी लेकिन अच्छा खासा हमको इसमें मिल जाता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक एक दिन में कभी कभी ऐसा होता है कि 600% और 700-700% का भी हमको प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिल जाता है। ठीक है, सो अब बात करी जाए, अगर हम ऑप्शंस की बात करी जाए, तो ऑप्शन में निफ्टी में और बैंक निफ्टी में हम मेनली फोकस करते हैं अभी के लिए। तो इसके अलावा भी बहुत सारे जो इंडेक्स है वो आ चुके हैं, फिन निफ्टी आ चुका है, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे है। बट हम अगर बात की जाए एक चीज़ की, तो मेनली हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम ट्रेड करते हैं। सो अगर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करूँ, सो ये हमारा एनएससी में आता है। ठीक है, और एनएससी में आने के बाद में हम इसमें इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज होती है, उनका टोटल जो एवरेज होता है वो निफ्टी के अंदर आता है। ठीक है, और अगर हम बात की जाए बैंक निफ्टी की, तो इंडिया के जितने भी बैंक है उनका बैंकिंग सेक्टर होता है, यानी कि इंडिया के जितने भी बैंक होते हैं वो सब का जो एवरेज होता है वो सब बैंक निफ्टी में आता है। ठीक है, सो अभी के लिए अगर मैं बात की जाए कि हमने क्या क्या सीखा ऊपर से, तो हमने बात की एनएससी और बीएससी की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और उसके बाद में हमने बात की स्टॉक मार्केट में किस तरीके से हम काम कर सकते हो, तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करके हम काम कर सकते हैं। ट्रेडिंग हमारी ये होती है कि 5 से 10 साल के लिए हमने होल्ड करा किसी भी स्टॉक्स को, और उसके बाद में हमने बात की ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग में हमने बात की स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे और स्कैल्पिंग। स्विंग ट्रेडिंग हमारी
एक दिन से लेके एक हफ्ते एक महीने तक हम जिस चीज़ को होल्ड करके रखते हैं, जिस शेयर को होल्ड कर रखते हैं उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। और सेम चीज़ अगर मैं बात की इंट्राडे की, इंट्राडे में हम सेम स्टॉक को एक दिन के अंदर बाय सेल करते हैं। बात की हमने फिर स्कैल्पिंग की, स्कैल्पिंग में हम 1 से 2 या 3 मिनट के लिए हम किसी भी स्टॉक को बाय एंड सेल करते हैं और प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। इसमें स्मॉल टारगेट स्मॉल ऐसा रखता है, बट कैपिटल इसमें ज़्यादा लगता है। फिर हमने बात की ट्रेडिंग की कि हम ट्रेडिंग किस किस चीज़ों में कर सकते हो, तो हम ट्रेडिंग स्टॉक में कर सकते हो और ऑप्शन में कर सकते हो। ऑप्शन में हम केवल वही ट्रेड कर सकते हैं जब हमको लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जाएगा तो ही सेल कर सकते हैं, मतलब तो ही प्रॉफिट बना सकते हैं। यानी कि अगर स्टॉक, एक सेकेंड, स्टॉक ऊपर की साइड में जाएगा तो ही हमको प्रॉफिट होगा, बट अगर नीचे की साइड में आया तो हमको लॉस शो होगा। बट अगर हम बात की जाए इसके अपोजिट निफ्टी और बैंकिंग में यानी कि ऑप्शन में, तो ऑप्शन में हम दो तरीके से पैसा बना सकते हैं। अगर बैंकिंग सेक्टर या ऑप्शन ऊपर की साइड में जा रहा है तो हम कॉल बाय करके यानी कि सीए बाय करके इसमें मैं आपको लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है। सीए बाय करके हम प्रॉफिट बना सकते हैं। बट अगर हमको लग रहा है कि मार्केट नीचे या डाउन साइड में आने वाला है तो डाउन साइड में भी हम पुट सेल पुट लेकर यानी कि पी लेकर हम इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। सो अभी फिलहाल के लिए मैं वीडियो यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, ठीक है। बाद में अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मेनली ऑप्शन के बारे में। ऑप्शन में पीईसी क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, या जीरोधा में हम किस तरीके से बाय सेल कर सकते हैं, जितने भी उसके फंक्शन होते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिसमें मैं आप लोगों को अभी एडवांस लेवल जो होने वाला है जिसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट या फिर क्या बोलते हैं साइकोलॉजी, और उसके बाद में काफ़ी अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ जिससे मैं खुद प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहा हूँ, ठीक है। सो अगर आप लोगों को हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो वहाँ से जाकर आप लोगों, ठीक है, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करने वाला हूँ जिसमें आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और धन्यवाद।